हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 61, जान से मार दूंगी तुम्हें। शिवांगी ने वो कंगन मिसेज ओबरॉय के हाथों से वो कंगन ले लिए और कहा, नहीं माँ, ये बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। मिस्टर ओबरॉय ने भी शिवांगी को शगुन दिया। युवराज ने सबके सामने शिवांगी को डायमंड का नेकलेस दिया। शिवांगी ने केक काटा और सबने उसे विश किया। काफी टाइम तक वो लोग एंजॉय करते रहे। शिवांगी ने ओबरॉय हाउस के लोगों और खास करके युवराज का ये बिहेवियर पहली बार देखा था। शिवांगी भी बहुत ज्यादा खुश थी। कुछ घंटों बाद मिस्टर ओबरॉय के साथ युवराज और रणवीर ऑफिस चले गए और युवराज ने शिवांगी को फुल रेस्ट करने को कहा। शिवांगी मिसेज ओबरॉय के रूम में उनके पास जाकर लेट गई। मिसेज ओबरॉय शिवांगी के पास बैठी उसे युवराज के बचपन की फोटो दिखाने लगी। थोड़ी देर बाद जब शिवांगी रूम में आई तो उसका फोन बज रहा था। शिवांगी ने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे शिवांगी दी, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। विधि की आवाज सुनते ही शिवांगी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, शुक्र है तुझे मेरा बर्थडे याद तो आया, मुझे तो लगा आज मम्मी पापा और तुम मेरा बर्थडे भूल ही गए। विधि ने कहा, ऐसे कैसे भूल गए, हम आपको कब से फोन कर रहे थे लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रही थी। हम लोग शिमला घूमने आए हुए हैं, 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, फिर आप हमसे मिलने आइएगा और हम आपके बर्थडे की पार्टी लेंगे आपसे। शिवांगी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, मैं जरूर आऊंगी। विधि ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, ये लो मम्मी पापा से बात कर लो, ये दोनों भी तुम्हें बर्थडे विश करना चाह रहे थे लेकिन तुम्हारा तो फोन ही नहीं लग रहा था। अब हमारे लिए कहाँ टाइम, अब तो पूरा टाइम युवराज जीजा जी के लिए है। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब ज्यादा बातें मत बनाओ, बात करवा मेरी मम्मी पापा से। विधि ने फोन अपने पापा को दिया। उसके पापा ने शिवांगी को बर्थडे विश किया। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जल्दी से वापस आइए और मैं आपसे मिलने आऊंगी। शिवांगी की मां ने भी उसे बर्थडे विश किया। शिवांगी उन्हें गुड न्यूज सुनाना चाहती थी लेकिन ऐसे फोन पर उसने उसे कुछ नहीं बताया। शिवांगी ने सोचा कि वह सामने जाकर अपनी मम्मी को ये गुड न्यूज देगी जिसकी वजह से पूरा रॉय हाउस इतना ज्यादा खुश है। थोड़ी देर बाद शिवांगी ने फोन कट किया और फ्रेश होने चली गई। शाम के टाइम जैसे युवराज आया, उसके साथ 2 नौकर थे जिन्होंने काफी बड़े बड़े डिब्बे उठाए हुए थे। युवराज उन्हें सीधा अपने कमरे की तरफ लेकर गया और वह सामान रूम में रखने को कहा। शिवांगी यह सब सामान देखकर हैरान हो गई और उसने कहा, युवराज ये सब क्या है। युवराज ने खुश होते हुए कहा, अभी तुम कुछ मत बोलो शिवांगी, यह सब तुम्हारे लिए सरप्राइज है। युवराज ने उन नौकरों को बाहर जाने को कहा। युवराज ने वो बॉक्स खोलने शुरू किए और बॉक्स को खोला तो उनके अंदर में बहुत ज्यादा खिलौने थे। इतने सारे खिलौने देखकर शिवांगी एकदम शॉक हो गई और उसने युवराज से कहा, युवराज ये सब क्या है, अभी बहुत महीने पड़े हैं और आप अभी से। युवराज ने कहा, तुम कुछ नहीं बोलोगी शिवांगी, मेरा जो मन करेगा मैं वो सब करूंगा, मेरे नहीं होने वाले बच्चे के लिए। अब तुम भी मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, ये सब मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। शिवांगी ने कहा, हाँ तो मैंने कब कहा आपसे, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अभी बहुत टाइम है, तब तक के लिए ये खिलौने तो बाद में भी आ जाएंगे। युवराज ने शिवांगी कोई बात नहीं सुनी और अपनी मर्जी से सारे खिलौने रूम में सेट करने लगा। युवराज ने शिवांगी से कहा, आज हम सभी घर वाले डिनर पर करने चलेंगे, मैंने सबको बोल दिया है, सब तैयार हो रहे हैं, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। युवराज इतना कहने के बाद वॉशरूम में चला गया और फ्रेश होने लगा। शिवांगी ने भी अपने कपड़े चेंज किए, थोड़ा बहुत मेकअप करके रेडी हो गई। सभी घर वाले 5 स्टार होटल में डिनर करने गए और उसके बाद देर रात को घर लौटे। घर वालों के चेहरों से पता चल रहा था कि उससे शिवांगी की न्यूज से उन्हें कितनी ज्यादा खुशी है। हो भी क्यों ना, इतने सालों से उन्होंने इस गुड न्यूज का वेट किया है। लेकिन नीता की कोई भी औलाद ना होने की वजह से वह सभी परेशान थे, लेकिन नीता के सामने कोई भी यह बात जाहिर नहीं करता था कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। रात को सभी घर आए और अपने अपने रूम में चले गए। नीता अपने रूम में इधर उधर घूम रही थी। वो अपने हाथों को दबा रही और अपने दांत पीस रही थी। नीता ने धीरे से कहा, जब से इस घर में आए हो
सबकी लाडली बनकर बैठ गई हो। पहले युवराज से शादी करके मेरी बहन की खुशियां छीन ली और अब ये प्रेग्नेंट होने की खबर देकर मेरी खुशियां छीन कर घर वालों की नज़र में महान बनना चाहती हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को भी। तो अब देखते हैं कि नीता क्या करती है शिवांगी के साथ। क्या वो होगी अपने गलत इरादों में कामयाब? एपिसोड 62 गोद भराई की तैयारी। नीता अपनों ही बातों में गुम थी, तभी रणवीर ने नीता को आवाज लगाते हुए कहा, नीता तुम क्या कर रही हो यहाँ? चलो सो जाओ, सुबह मुझे जल्दी ऑफिस के लिए जाना है। नीता अपने बेड के पास आते हुए, रणवीर आपको कभी ऑफिस और अपने मम्मी पापा से कभी फुर्सत मिले तो आप मेरे बारे में सोचे ना। मैं इतनी टेंशन में हूँ और आप बस ऑफिस और काम। रणवीर, मेरा लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है, तुम बस मुझे सो लेने दो। रणवीर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। नीता ने गुस्से में अपना तकिया लिया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। उधर युवराज के कमरे में शिवांगी आराम से सो रही थी और युवराज बस शिवांगी को देखे जा रहा था। अचानक शिवांगी ने करवट बदली और देखा कि युवराज अभी भी जाग रहा है। शिवांगी ने उठते हुए कहा, युवराज आप सोए नहीं? बहुत रात हो गई है, आप सो जाए। युवराज ने कहा, नहीं शिवांगी, मैं अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच रहा था। मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, युवान ओबरॉय, युवराज ओबरॉय का बेटा। शिवांगी युवराज को बात पर मुस्कुरा दी। उसने युवराज से कहा, तो आपने बस एक ही नाम सोचा है? युवराज ने हैरान होते हुए कहा, सोचा नहीं है बल्कि मैंने यही फाइनल कर दिया है, इसके अलावा और कोई नाम सोचना भी नहीं है। शिवांगी, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसके लिए ये नाम अच्छा नहीं रहेगा ना? युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। वो जल्दी से उठा और उसने कहा, वो बाद में देख लेंगे, नहीं तो युवराज ओबरॉय के अगर बेटा होगा तो वो स्ट्रांग होगा। शिवांगी की खुशी भी एक पल में गायब हो गई। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेट गई। उसे दुख तो हुआ था युवराज को लड़के के लिए इतना उतावला देखकर, पर इस टाइम शिवांगी युवराज को कुछ नहीं कहना चाहती थी। 3 महीने बाद शिवांगी हॉल में बैठी हुई थी। उसका पेट बाहर निकल आया था। शिवांगी ने ग्रीन कलर का पाजामा और शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने बाल खोले हुए थे और मिसेज ओबरॉय उसके पास बैठी थी। मिसेज ओबरॉय ने एक आदमी को बुलाया हुआ था। वो शिवांगी को कुछ गहने दिखा रहा था। शिवांगी बैठी हुई थी और गहने देख रही थी। मिसेज ओबरॉय ने कहा, शिवांगी बेटा, तुम्हें जो पसंद है वही देखो, अगर कुछ पसंद नहीं आया तो अभी किसी और को बुला लेती हूँ। शिवांगी ने कहा, नहीं माँ, ये सभी अच्छे हैं, आप देख लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे मेरे लिए सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे तो सभी पसंद आ रहे हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सा लूँ। मिसेस ओबरॉय ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, अगर तुम्हें सभी पसंद है तो सभी खरीद लो। शिवांगी मुस्काते हुए, नहीं माँ, मैं क्या करूंगी इतने गहने लेकर। शिवांगी और मिसेस ओबरॉय कुछ गहने सिलेक्ट किए और उस आदमी को वहां से भेज दिया। तभी नीता बाहर से आए और उसने शिवांगी को ताना मारते हुए कहा, अब इतनी भी जरूरी नहीं रही मैं इस घर में कि मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने आपके लिए भी कुछ गहने सिलेक्ट किए हैं, अगर आपको पसंद आए तो देख लीजिए। नीता ने कहा, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे पसंद किए गहने पहनूंगी, और ओबरॉय हाउस की बहू होने से पहले मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी भी हूँ, किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती मैं। मिसेज ओबरॉय ने कहा, नीता बहू, अपनी जुबान को कंट्रोल रखो और शिवांगी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उस आदमी को मैंने यहाँ बुलाया था ताकि शिवांगी पार्टी के लिए कुछ ज्वेलरी खरीद ले। नीता ने कहा, आप तो चुप ही रहे माँ, से इसने यह नई खुशखबरी दी है। आप तो जैसे इसके नौकर ही बन गए हैं, हर वक्त इसके आगे पीछे घूमती रहती है। मिसेज ओबरॉय ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है नीता, इस वक्त शिवांगी को आराम और प्यार की जरूरत है, तो इसलिए हम सबको उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आता, तुम हर वक्त उससे जलती रहती हो। नीता गुस्से से ऊपर जाते हुए, मुझे किसी से जलने की कोई जरूरत नहीं है,
खास करके इस मिडिल क्लास लड़की की किसी भी खुशी में मुझे शामिल नहीं होना। आप लोग मनाओ इसके गोद भराई की खुशियां, और वैसे भी अभी बहुत टाइम है। रात के वक्त जब ओबरॉय हाउस के सभी घरवाले डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे, साथ ही वह सभी बातें भी कर रहे थे। सभी घरवाले शिवांगी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। युवराज ने शिवांगी को खुद खाना डाल कर दिया। शिवांगी युवराज से थोड़ा कटी कटी रहती थी, क्योंकि इन 3 महीनों में युवराज ने पूरा कमरा बेबी बॉय की तस्वीरों से भर दिया था। अगर कोई लड़की होने के बारे में बात भी करे तो युवराज उस पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगता। युवराज ने जितने भी खिलौने लाए थे वो सब सिर्फ बेबी बॉय के लिए थे। शिवांगी कई बार युवराज का गुस्सा देखकर डर जाती थी, और उसे ये भी डर था कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी को गुम देखकर कहा, शिवांगी बेटा कहाँ खो गई? खाना खाओ। शिवांगी ने खाने की तरफ ध्यान दिया, और युवराज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ खोई हो मैडम? लगता है मेरे बेटे को खाना पसंद नहीं आया। बताओ क्या खाएगा मेरा बेटा? शिवांगी ने कहा, नहीं अभी बस मुझे और नहीं खाना, मैं ऊपर कमरे में जा रही हूँ। शिवांगी उठने लगी, लेकिन युवराज ने उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा लिया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेटे के साथ बैठकर खाना खाऊंगा, बैठी रहो। एपिसोड 63 युवराज का पागलपन। शिवांगी युवराज की तरफ घूरते हुए उसने युवराज से धीरे से कहा, युवराज सब लोग देख रहे हैं, आपके क्या हरकत कर रहे हैं? युवराज ने एक बार सभी घरवालों की तरफ देखा। सब लोग युवराज की हरकत नोट कर रहे थे। मिसेज ओबरॉय ने कहा, युवराज मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यह हर बार बेटा बेटा की रेट लगाना बंद करो, इससे शिवांगी की सेहत पर भी बुरा असर होगा, और लड़की हो या लड़के भगवान की देन है, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, तो तुम क्यों बार बार बेटा बेटा लगाए रखते हो? युवराज ने मिसेज ओबरॉय से गुस्से से कहा, मोम प्लीज चुप रहिए, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बुरा कहे, इससे मुझे और मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा, और अगर किसी ने लड़की का नाम भी लिया तो मैं क्या करूंगा यह मैं खुद नहीं जानता। मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं अपने बेटे के साथ रूम में जा रहा हूँ, चलो उठो शिवांगी। शिवांगी युवराज के एक बार कहने पर नहीं उठी, वो युवराज को बस गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। युवराज को शिवांगी की बात ना मानने पर गुस्सा आया, और उसने शिवांगी को जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर कुर्सी से उठाया। मिस्टर ओबरॉय जल्दी से अपनी चेयर से उठे और उन्होंने कहा, युवराज ये सब क्या बदतमीजी है? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। युवराज, प्लीज पापा, यह मेरी बीवी और मेरे बेटे का पर्सनल मैटर है, तो आप इसमें मत बोलिए, और यह घर जितना अपना आपका है उतना मेरा भी है। शिवांगी युवराज के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन युवराज गुस्से से शिवांगी को अपने साथ ऊपर कमरे में ले गया। मिसेस ओबरॉय ने कहा, ये इसे हो क्या गया है? इतना बदल कैसे सकता है, और इसे तो किसी के साथ बात करने की तमीज भी नहीं रही। तभी नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो होना ही था मम्मी, और आप ही अपने दिल से यह भरम रखना बंद कर दीजिए, और अपने आदर्श बेटे और बहू के गुण गाना बंद कीजिए, और दुआ कीजिए कि शिवांगी को लड़का ही हो, वरना आपका यह पागल बेटा ना जाने क्या कर देगा उसके साथ। मिस्टर ओबरॉय ने गुस्से से कहा, मुंह बंद रखो अपना। नीता, युवराज पागल नहीं है, बस वह बहुत ज्यादा खुश है इसलिए, और ये बेटा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। एक बार बच्चा हो गया तो युवराज खुद बेटा हो या बेटी, उसका फर्क समझ जाएगा और खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करेगा। नीता, ये तो टाइम ही बताएगा कि आपका वह लाडला बेटा क्या करता है। दूसरी तरफ युवराज शिवांगी को कमरे में लेकर गया और दरवाजा बंद कर दिया। युवराज ने गुस्से में शिवांगी को पेट पर बैठने को कहा, और खुद जमीन पर शिवांगी के पेट के पास चेहरा करके बैठ गया। युवराज अपने होने वाले बच्चे से बातें करने लगा। आई एम सॉरी बेटा, नीचे जो कुछ भी हुआ वो क्या है ना, आपकी मम्मा को भी बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है, लेकिन एक बार आप पापा के पास आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर मामा को अच्छे से सबक सिखाएंगे। अभी हम मामा को कुछ कह नहीं सकते ना। अभी मम्मा आपका ख्याल रख रही है, अगर मैं मम्मी को मारूंगा तो आपको भी चोट लगेगी ना, और पापा अपने बेटे को कभी चोट नहीं लगने देंगे। शिवांगी को एहसास ही नहीं था कि युवराज इतना घटिया निकल सकता है। शिवांगी को लगा था कि युवराज खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब से शिवांगी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ घर में मिली है, युवराज का बिहेव जानवरों की तरह होता जा रहा था।
वो शिवांगी के साथ बहुत गुस्सा भी है करता था, लेकिन कभी उस पर हाथ नहीं उठाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके होने वाले बच्चे को चोट भी लगी। शिवांगी ने एक बार सोचा कि उसे युवराज से एक बार बात करनी चाहिए। शिवांगी ने युवराज के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, युवराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। युवराज ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। शिवांगी, वो अभी सो रहा है युवराज, आप मुझसे बात कर सकते हैं तब तक। युवराज वहां से उठा और बेड पर बैठते हुए कहा, तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि मेरा बेटा सो रहा है? मैं उससे ऐसी बातें करके जगा देता तो। शिवांगी को युवराज की ऐसी हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। उसे तो कभी कभी ऐसा लगने लगा था कि युवराज बिल्कुल पागल है और वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। युवराज ने उससे कहा, बोलो क्या बात है और धीरे से जो भी कहना है, तुम्हारी आवाज से वो बहुत जल्दी उठ जाएगा। शिवांगी ने कहा, युवराज, आपको सच में ये सब लगता है? आप तो इतने पढ़े लिखे और मॉडर्न है, तो आप क्या ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? युवराज गुस्से से, तुम्हें जो सोचना है सोचो, अब अगर कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो मैं अपनी बेटे के साथ सोने जा रहा हूँ। शिवांगी ने युवराज का हाथ पकड़ते हुए अपना हाथ युवराज के हाथ के ऊपर रखा और कहा, देखिए युवराज, ये बच्चा मेरा और आपका दोनों का है, ये आपका खून है, बेटा हो या बेटी से क्या फर्क पड़ता है? युवराज गुस्से से शिवांगी का हाथ पकड़कर शोर से दबाया। शिवांगी की चीख निकल गई। युवराज ने शिवांगी के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, शोर मत करो, मेरा बेटा उठ जाएगा और अगर तुमने बेटी के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें, पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, लेकिन बहुत बुरा करूंगा कुछ तुम्हारे साथ। शिवांगी चुप हो गई और उसने आगे युवराज से कुछ नहीं कहा। वो एक पल के लिए डर भी गई थी क्योंकि युवराज आजकल बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। वो कहीं से भी नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। युवराज ने शिवांगी को उठकर बेड पर सोने को कहा और खुद शिवांगी के पेट पर हाथ रखकर सो गया। युवराज का चेहरा शिवांगी को बहुत डरावना लग रहा था। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखकर खुद से कहा, कैसा अजीब इंसान है ये, इसका कुछ पता नहीं चलता कब ये किस तरह का बिहेव करेगा। अगली सुबह शिवांगी ने अपनी मां को फोन लगाया। शिवांगी ने अपनी मां को युवराज के उसके साथ बिहेव के बारे में बताया। तभी पीछे से किसी ने आकर शिवांगी के हाथ से फोन ले लिया। शिवांगी ने जैसे ही मुड़कर देखा, वो हैरान रह गई। एपिसोड 64, एक हादसा। शिवांगी से जिसने फोन छीना था वो कोई और नहीं बल्कि युवराज ही था। शिवांगी हैरान होकर युवराज की तरफ देख रही थी। शिवांगी ने युवराज से कहा, क्या बात है युवराज, आपने मेरा फोन क्यों लिया? युवराज ने कहा, क्या बातें कर रही थी तुम मेरे खिलाफ अपनी माँ से? मेरी बुराइयां करते थक नहीं रही थी ना? शिवांगी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों आपकी बातें करूंगी किसी से? मैं तो सिर्फ ऐसे ही माँ से बात कर रही थी, मुझे क्या जरूरत है आपकी बुराई करने की? उद्धरण चिन्ह। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ बोला तो कोई तुमसे सीखे, तुम्हारी वजह से अगर मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोलना सीख लिया तो मैं क्या करूंगा? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। मैं चाहता था कि मेरे बेटे की वजह से मैं तुम्हें कुछ ना कहूं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बात नहीं आओगी शिवांगी। युवराज ने शिवांगी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे बेड पर बैठा दिया। शिवांगी ने कहा, युवराज, ये सब आप क्या कर रहे हैं? और देखिए प्लीज ये सब मत कीजिए। युवराज, तुम मेरे बेटे को अपने जैसे झूठ बोलने वाली आदत सिखाना चाहती हो ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज हम बाप बेटा मिलकर तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम फिर मुझसे कभी झूठ बोलने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाओगी। मैंने खुद सुना कि तुम अपनी माँ से मेरे बारे में बातें कर रही थी, मेरी बुराइयां कर रही थी और अब मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुमने कुछ नहीं कहा। शिवांगी ने कहा, आप कुछ भी बकवास कर रहे हैं युवराज, मैं किसी से आपकी कोई बुराई नहीं कर रही थी। बकवास तुम कर रही हो, मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाने लगी हो। मुंह बंद रखा करो अपना। अगर मेरे बेटे ने कुछ भी तुमसे बुरा सीख लिया तो वह भी तुम्हारे जैसा बन जाएगा। शिवांगी एकदम हैरान थी कि युवराज अचानक इतना कैसे बदल सकता है।
हर वक्त को बेटे की रट लगाए रखता है जैसे कोई अनपढ़ इंसान ऐसा करता हो। युवराज वे एजुकेटेड इंसान था, लेकिन वह हरकतें ऐसे कर रहा था जैसे उसे कुछ भी नहीं पता था प्रेगनेंसी में क्या और कैसे होता है। युवराज शिवांगी के पास एक पेन और कॉपी रखी और शिवांगी के सामने करते हुए कहा, अब इस नोटबुक पर 500 बार लिखो कि मैं झूठी हूँ। शिवांगी ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और क्यों लिखूं? आप पागल तो नहीं हो गए? मैं क्यों लिखूं जब मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं बस माँ से आपके बारे में बात ही कर रही थी, आपके कोई बुराई नहीं कर रही थी। युवराज गुस्से से चिल्लाते हुए, अगर 500 बार नहीं लिखा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगी, फिर मैं नहीं सोचूंगा कि मेरा बेटा तुम्हारे पास है या नहीं। मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ, 500 बार लिखकर रख लेना। शिवांगी ने नोटबुक जोर से युवराज की तरफ फेंकी और कहा, ये सब सिर्फ और सिर्फ बकवास है। मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। आपको क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो हर बार आपकी मानते जाऊंगी और आप ये पागलों वाली हरकतें से करते जाएंगे? युवराज को शिवांगी के पागल कहने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। शिवांगी बेड से उठी और अपने मुंह से अपने दोनों हाथ खोलते हुए वहां से जाने लगी, लेकिन अपने लिए पागल शब्द सुनना युवराज को कभी भी सहन नहीं था। एक बार के लिए वो सब भूल गया और उसने शिवांगी को जोर से पीछे से धक्का मार दिया। शिवांगी नीचे फर्श पर जा गिरी और उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। शिवांगी पेट के बाल जोर से फर्श पर गिरी थी। युवराज अपने आप से बातें किए जा रहा था, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे पागल मत कहा करो, लेकिन तुम मानती ही नहीं। नहीं हूं मैं पागल। शिवांगी की चीख सुनकर सभी घरवाले युवराज के कमरे के अंदर आ गए। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी को ऐसे फर्श पर पड़ा देखकर कहा, युवराज ये क्या किया तुमने? शिवांगी बेटा उठो जल्दी। रणबीर और नीता भी वहां जल्दी से पहुंचे। मिसेज ओबरॉय ने कहा, रणबीर जल्दी से कार निकल जाओ, हमें जल्दी शिवांगी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, इसकी हालत बहुत खराब है, देखो कितना खून बह गया है। शिवांगी दर्द से करा रही थी और किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। युवराज को कुछ पता नहीं चल रहा था उसने क्या किया या अब क्या हो रहा है। वो चुपचाप कमरे की दूसरी ओर खड़ा खुद से बातें कर रहा था। मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल। मिसेज युवराज को आवाज लगाई, लेकिन युवराज पर कोई असर नहीं हुआ। रणबीर ने शिवांगी को सहारा देकर उठाया और वह सभी से उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। नीता घर पर ही थी। मिसेज ओबरॉय, रणबीर और मिस्टर ओबरॉय शिवांगी के साथ गए। मिस्टर ओबरॉय ने रास्ते में ही हॉस्पिटल में डॉक्टर को फोन करके एक इमरजेंसी टीम तैयार करने को कहा। शिवांगी दर्द से चिल्ला रही थी, माँ मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मिसेज ओबरॉय ने कहा, शिवांगी बेटा हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तो मैं बस हम पहुंचने ही वाले हैं हॉस्पिटल। शिवांगी दर्द से कराते हुए, नहीं माँ मुझसे नहीं सहा जा रहा दर्द, मैं मर जाऊंगी। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, ये युवराज का पागलपन बहुत बढ़ गया है। इतना बड़ा पाप कर दिया और उसके चेहरे पर कोई दर्द तक नहीं था और ये पागलों वाली हरकतें कर रहा था। शिवांगी बेटा क्या हुआ था? मिसेस ओबरॉय ने कहा, आपको दिख नहीं रहा वो अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है, हमें जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है। ये सब बातें बाद में होती रहेगी। एपिसोड 65 असली गुनाहगार कौन? मैं बस युवराज की हरकत पर गुस्सा हूँ। आज अगर शिवांगी को कुछ भी हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। शिवांगी को डॉक्टर अंदर लेकर गए। उन्होंने सभी को बाहर रहने को कहा। घर के बाकी सभी लोग शिवांगी के कमरे के बाहर हॉस्पिटल के हॉल में ही खड़े थे। डॉक्टर शिवांगी को लेकर अंदर गए और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मिसेज ओबरॉय ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना और उसके होने वाले बच्चे की भी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर ओबरॉय ने मिसेज ओबरॉय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है युवराज की माँ, ये सब युवराज की गलती है और उसे इसकी गलती का पछतावा तक नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो इतना पागल कब से हो गया। मिसेस ओबरॉय ने कहा, नहीं ये सब मेरी गलती है। शिवांगी ने मुझसे युवराज के बिहेव बारे में कई बार बात की, लेकिन मैंने उसे ये सब इग्नोर करने को कहा।
वो बेचारी आज मेरी वजह से ये सब झेल रही है। अगर आज उसे या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ ये युवराज अपने कमरे में जोर जोर से दीवार पर हाथ मारते हुए खुद से कह रहा था, मैं पागल नहीं हूँ शिवांगी, तुम्हें कितनी बार कहा है मैं पागल नहीं हूँ, युवराज ओबरॉय पागल नहीं है। तभी नीता युवराज के कमरे के सामने आए और युवराज के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। नीता ने अंदर कमरे की तरफ देखते हुए कहा, वाह युवराज, तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे लगा था ये सब मुझे खुद करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अब शिवांगी और सभी घर वालों की नज़र में तुम शिवांगी के गुनहगार होगे और अब आगे जो भी होगा वह सब तुम्हारी गलती मानी जाएगी, जबकि यह सब मैंने किया है। फ्लैशबैक। शिवांगी फोन में अपनी माँ से बात कर रही थी और युवराज नीचे सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी नीता ने युवराज का आवाज लगाते हुए कहा, अरे रुको युवराज, कहाँ भागे जा रहे हो। नीता की बात सुनकर युवराज वहीं रुक गया और उसने वापस पलटते हुए हैरानी से कहा, अरे वाह नीता भाभी, आज आपको मेरा नाम कैसे याद आ गया। मुझसे कुछ काम है क्या, जल्दी बताए। नीता ने युवराज के पास आते हुए कहा, एक तो तुम बहुत जल्दी में रहते हो, यहाँ मैं हूँ कि तुम्हारे लिए इतना सब कर रही हूँ और तुम मुझ पर हमेशा शक करते रहते हो। मैं तुम्हारे बारे में इतना भी बुरा नहीं सोचती जितना कि तुम मेरे बारे में सोचते हो। युवराज ने कहा, क्या कर रही है आप, मेरे लिए जरा बताए। नीता ने कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए मंदिर जाकर प्रार्थना की थी। ये लो प्रसाद। नीता ने अपने हाथ में ली थाली से एक लड्डू युवराज की तरफ बढ़ा दिया। युवराज उस लड्डू की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, आपको क्या लगता है मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगा? मुझे आपके हाथ का कुछ भी नहीं खाना। नीता ने कहा, मिनट, मेरी बात तो सुनो, ये कोई ऐसा वैसा प्रसाद नहीं है। मैंने मन्नत मांगी है कि तुम्हें भगवान एक प्यारा सा तुम्हारे जैसा बेटा दे। अगर मना किया तो हो सकता है भगवान नाराज हो जाए, आगे तुम्हारी मर्जी। नेता को प्रसाद की थाली लेकर वहां से जाने लगी। तभी युवराज ने नीता को आवाज लगाते हुए कहा, भाभी एक मिनट रुकिए दीजिए, मैं प्रसाद खाता हूँ। नीता खुश होते हुए वापस पलटी और कहा, ये हुई ना बात, तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि जरूर भगवान तुम्हें एक बहादुर सा बेटा ही देगा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा। नीता ने वो लड्डू तो युवराज को दिया और जब रास्ता नीता के सामने ही को प्रसाद खा लिया, नीता खुश होते हुए वहां से चली गई और युवराज अपने कमरे की तरफ निकल गया। फ्लैशबैक एंड। नीता ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, उस प्रसाद में मैंने वो दवाई मिला दी थी युवराज, जो तुम्हें पागल बना रही है। अब सब घर वाले तुम्हें कसूरवार समझेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी बीवी शिवांगी भी, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि यह सब किया धरा मेरा है। युवराज को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। युवराज गुस्से से कमरे को चीजें इधर उधर फेंकने लगा। नीता ने कहा, तुम्हारी बीवी की बहुत बड़ी गलती है युवराज की, उसने सभी घर वालों के दिलों में एक गुड न्यूज़ देखकर जगह बना ली है, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा ही नहीं रहेगा तो उसकी वैल्यू भी सबके दिलों से खत्म हो जाएगी। इतना कहने के बाद नीता हंसते हुए वहां से निकल गई और युवराज अभी तक दीवार पर कमरे की चीजें फेंक रहा था। कुछ देर बाद युवराज का दिमाग सुन्न होने लगा और वो वहीं बेड के पास जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, लेकिन किसी ने भी युवराज को नहीं उठाया क्योंकि कोई भी युवराज कमरे के आसपास नहीं था और किसी को युवराज के बेहोश होने का पता नहीं चला। दूसरी तरफ डॉक्टर ने बाहर आकर सभी घरवालों से कहा, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, ब्लड लॉस बहुत हो गया है, आप जल्दी से ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम कीजिए। रणवीर ने कहा, मैं अरेंज करता हूँ, आप बस उसका इलाज जारी रखिए। मिसेज ओबरॉय ने कहा, डॉक्टर शिवांगी ठीक तो हो जाएगी ना? और उसका बच्चा कैसा है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर, अभी कुछ नहीं कह सकते, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना कहने के बाद डॉक्टर अंदर चला गया। रणवीर किसी को फोन करने लगा क्योंकि उसे ब्लड अरेंज करना था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।